जैन भाई, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में कुछ सूचना लेकर के हाजिर है। आज भाई आज आपको क्लास नहीं, बार बार एक आपके बीच में सीईटी का एक नोटिस घूम रहा है, तो बार बार मेरे पास लोगों की रिक्वेस्ट आई थी सर एक बार सीईटी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। चलिए ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप इसको स्किप नहीं करना है इन जानकारियों को, क्योंकि पता नहीं कौन सी आपकी जानकारी यहाँ से स्लिप कर जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए बात करते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका देखिए सीईटी हरियाणा 2022 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन। पहली बात करें चर्चा में है क्यों भाई, आपका चर्चा में इसलिए कि इन्हें रीओपन किया गया है। रीओपन का मतलब ये कि पहले भी ओपन थे, यानी कि जो लोग छूट गए थे अब उन्हें मौका मिल गया दोबारा से क्या करने का भाई, जो छूट गए थे उन्हें दोबारा से मौका मिल गया अपना फॉर्म अप्लाई करने का। 17 तारीख को आपका कह सकते हैं 17 तारीख को देखिए पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, यानी कि दोबारा से रीओपन हो चुके हैं आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले तो कॉमन एलिजिबिलिटी सीईटी होता क्या है। सीईटी में हरियाणा के अंदर एक टेस्ट रखा गया है जिसमें आपको सी और डी ग्रुप की जॉब मिलने के लिए जो नेसेसरी कर दिया गया है, ये जो इस टेस्ट को जो क्लियर करेगा उसे ही एक्सेप्शनल अगर जॉब को मैं छोड़ दूं तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, और डायरेक्ट आप लोगों को कुछ जॉबों के लिए आपको डायरेक्ट बुलाया जाएगा इसी के टेस्ट के बेस के ऊपर। चलिए इससे जुड़ी बात करते हैं। तो अब ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है और ये हर साल आपका पेपर होने वाला है, ऐसा नहीं है कुंभ का मेला है, हर साल आपका ये पेपर होगा कंफर्म। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं लास्ट डेट अपडेट। तो 17 जून को आपका क्या किया गया, ये अनाउंस किया गया है, याद रखना, रीओपन टिल आपका 8th टिल की अगर मैं बात करता हूं तो टिल आपका कब तक है, 8 जुलाई 2022, यानी कि जो फॉर्म भरने की जो डेट है आप वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस कब तक कर सकते हैं आप, 8 जुलाई 2022 तक। और जो फीस की बात है, जो आपकी फीस कटनी है जैसे कैटेगरी के हिसाब से जो फीस दे रखी है वो फीस आपकी कब तक कटनी है, 13 जुलाई 2022 तक। हरियाणा गवर्नमेंट ने भाई, मैं बात करूं एचएससी ने बहुत जबरदस्त काम किया इस बार भाई, सिलेबस दे दिया तुम्हारे को ना। सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हारे सामने टारगेट भी रख दिया, पेपर की डेट भी दे दी। जो अब माहौल चल रहा है जैसे गर्मा गर्मी में कि पेपर बहुत सारे पेपर आपके पोस्टपोन हो रहे हैं, बहुत सारे पेपर आगे पीछे हो रहे हैं, वो सारी चीजें यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल क्लैरिफाई कर दी कि हम अब आपको ये डेट दे रहे हैं फॉर्म भरने की, इसके बाद हम आपको डेट दे रहे हैं टेंटेटिव डेट इन्होंने जो दे दी है, टेंटेटिव टाइम दिया इन्होंने अगस्त में, तो पेपर का टाइम दे दिया। चलिए बात करते हैं, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था जैसा इस बार हुआ है हरियाणा में। अगर मैं बात करूं तो कमाल की बात है, तो यू आर वेरी लकी कि तुम इस प्रकार की इस तरीके से आप अपनी जो फाइट कर रहे हैं। चलिए भाई दूसरा पॉइंट आपका लास्ट डेट हो चुकी है, आपका फीस की डेट 13 जुलाई है, अनाउंस कब होता है आपका ये 17 तारीख को। अब बात करते हैं एग्जाम को लेकर के। एग्जाम हेल्ड इन अगस्त 2022 में। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं एक बार, कोई भी चीज आपके पास अपना अगर स्पीड ज्यादा लग रही है क्योंकि मैं आपका समय कम खराब करना चाहता हूं, तो अपना कॉपी पेन हाथ में रखेंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे एग्जाम, क्योंकि अगर आप नोटिस में जाएंगे तो नोटिस में आपको 70 पेज पढ़ने पड़ेंगे, और मैंने 70 पेज को मात्र 10 से 15 मिनट के बीच में आपके बीच में जो आपके काम की चीजें वो लेकर के आया हूं भाई। हेल्ड इन अगस्त 2022, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कब बताया भाई, जो पेपर होगा आपका वो अगस्त में हो सकता है, होगा। ठीक है, टेंटेटिव टाइम दिया इन्होंने। एडमिट कार्ड आपके 10 डेज पहले, यानी कि 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी। हमारे दिमाग में रहता कि 1 महीने पहले एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड नहीं आए, एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी करेंगे। क्लियर कर दिया, क्लियरिफाई दे दिया इन्होंने, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम 10 दिन पहले एडमिट कार्ड देंगे। आपका सी एंड डी ग्रुप पोस्ट के लिए एडमिट ये आपका पेपर होगा 8 शिफ्ट के अंदर आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है, जो आपका कॉमन टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जिसको आप समझ रहे हैं। चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं, सीईटी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या है, 10th और 12th, यानी कि अब तक तो क्लियर ये था कि भाई 10वीं भरेंगे कि 12th वाले भरेंगे, तो 10th वाले किसके लिए करेंगे अप्लाई, 12th वाले किसके लिए, तो 12th वाले आप सी ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो 10th है ये आपकी बात डी ग्रुप के लिए। ऐसा भी नहीं है कि +2 वाला डी ग्रुप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसमें 10th और 12th के हिसाब से डी और सी ग्रुप के लिए यहां पर इन्होंने एलिजिबिलिटी दे दी। साथ में एक एलिजिबिलिटी योग्यता और दी है, क्या दी इन्होंने भाई आपकी, तो ये दिया इन्होंने 18 से 42 एज की बात करें, 18 से 42, ये भी शानदार बात है भाई। ठीक है, काफी एज भाई, जो लोग कह सकते ओवरेज हो गए थे या ये समझते थे कि अब हम सरकारी जॉब का सपना छोड़ देंगे, उनके लिए अब ये है। अगर आप हिम्मत रखते हैं, अगर आप मतलब हिम्मत है आपके अंदर जॉब लेने की, छीनने की, तो आप अपने जॉब लीजिए भाई। ठीक है, इन्होंने टाइम दे दिया, गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त काम किया भाई। ये मैं इस बात के लिए अपना स्पेशली थैंक यू बोलता हूं कि इस बार इन्होंने सिलेबस भी दिया है, इस बार इन्होंने डेट भी दी है, यहां तक कि एडमिट कार्ड साथ में देखो ये भी बोल रहा है नोटिस के अंदर कि 8 शिफ्ट के अंदर आपका पेपर होगा, यानी कि शिफ्ट तक क्लैरिफाई कर रहा है जो हमारे जो साहब हैं, जो
एसएससी के अध्यक्ष साहब है, उन्होंने बहुत तगड़ा काम किया भाई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं भाई आपका पॉइंट नंबर 5, एग्जामिनेशन की बात करते हैं। अब आपका डेट आ गई, डेट के बाद आपने फॉर्म भरा, फॉर्म के बाद आपका योग्यताएं आ गई, योग्यताएं के बाद अब आप फॉर्म भरने के बाद अब आपका पेपर, पेपर की बात करें तो 100 क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाले, कितने क्वेश्चन आने वाले आपके 100 क्वेश्चन होंगे। एवरी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन इज कैरी वन, यानी कि आप कह सकते हो 1 नंबर आपका प्रत्येक क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 आपके क्या रहेंगे, नंबर रहेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि वाह मौज होगी भैया। किसकी मौज होगी? जो बजरंगबली की जय, दुर्गे माँ की जय, बाबा जयराम दास की जय बोल करके राउंड भरते थे, उनकी जय, है ना, उनके लिए मौका आ गया अभी। यानी कि जो सट्टे मास्टर हैं वो भी अब आप इसके अंदर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। क्लियर भाई? चलिए अगला पॉइंट आता है, देयर विल बी 2 सेक्शंस, यानी क्या लिखता वो क्या बोलता भाई इसी एग्जाम पैटर्न की में, पैटर्न की बात में क्या बोल रहा है कि जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसके 2 सेक्शन होंगे। तो 2 सेक्शन में इन्होंने क्या बोला, बड़ी शानदार बात क्लियर करी भाई इन्होंने यहाँ पर। क्या किया है, देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही ना तो आप अपने फोन की जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी स्लो कर लेंगे। तो आपका क्या जनरल अवेयर है, आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है, आपका साइंस है, मैथ है, हिंदी है, कंप्यूटर है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप लोगों को ऐसे लिखित में ये दे दिया होगा भाई ये सब्जेक्ट आपके, ये मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं भाई, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद वाह क्या मौज करती भाई, जय हो हरियाणा, हरियाणा है ना, जो 30 में से 30 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के पूछे जाएंगे सीईटी के अंदर, याद रखना इस बात को। और हरियाणा में कहां से पूछे जाएंगे ये भी बताऊंगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, इसका भी सिलेबस बताऊंगा, तुम सुनते जाना। ठीक है भाई, चलिए पॉइंट नंबर 5 आपका पैटर्न आपको पता लग गया, यानी कि 70-30 का रेशियो रखा है हरियाणा के साथ भाई। बाकी सारे सब्जेक्ट आपके 30-70 की तरफ है, हरियाणा जीके आपका 30 नंबर का। तो ये भी याद रखेंगे, क्योंकि अब हम जहां रह रहे हैं, जो हमारा स्टेट है उसके बारे में तो हमें पता होना ही होना चाहिए। बहुत शानदार बात है भाई आपकी। तो ये भी तगड़ा क्वेश्चन आपका यहां पर बन सकता है, आपके लिए बहुत बेहतरीन जानकारी है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी तगड़ी जानकारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन की छठा पॉइंट नंबर 6 जो आपका एग्जाम लेवल की बात करते हो तो स्टेट लेवल है, वैलिडिटी, ये तगड़ा पॉइंट आता है। सर एक बार हमने पेपर क्लियर कर लिया तो कितने दिन तक ये वैलिड रहेगा? तो 3 ईयर तक वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है आपका जो आप सीएट जो आपका जो सीटेट था एचटेट की तरह लाइफ टाइम कर दिया, नेट की तरह लाइफ टाइम नहीं, ये आपका 3 ईयर के लिए अवेलेबल रहेगा। अब बात आती है सर एग्जाम क्लियर कर लिया तो हमें कैसे क्या रहेगा हमारा सिस्टम? जैसे वैकेंसी निकली 30, तो यहां पे इन्होंने इस नोटिस के अंदर, नोटिस की बात फिर बता रहा हूं, आपका 70 पेज का नोटिस, आपको 2 दिन लग जाएंगे पढ़ने में, समझने में, इसलिए मैं उस 70 पेज के नोटिस को 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको कवर करा रहा हूं। याद रखना, जो चीज काम की आप तक पहुंचा रहा हूं भाई। ठीक है, चलिए यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, तो 3 ईयर के लिए आपका ये वैलिड है। जॉब की बात करें तो 5 टाइम यहां पर कॉल हो गई, यानी कि वैकेंसी यदि लेस देन 30, वैकेंसी लेस देन कितनी आपकी 30 है, तो 30 वैकेंसी में आपका 5 टाइम यहां पर कॉलिंग की जाएगी। 30 से 50 वैकेंसियों के बीच में, यानी कि 150 लोगों को यहां पर क्या बुलाया जाएगा, वैकेंसियों पर अप्लाई करने के उनको बुलाया जाएगा, भैया आप आइए, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपका रहेगा। चलिए एक बार बता देता हूं, 1 सेकंड लगेगी भाई। कॉमन इन टेस्ट जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका अभी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? सीईटी हरियाणा तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रीओपन, यानी कि पहले भी था 2021 से चल रहा था, लोग परेशान थे कि कब पेपर होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या पूछा जाएगा, सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी इन्होंने भाई। ठीक है, और बहुत बेहतरीन। अब अगर जॉब नहीं तो कभी भी नहीं भाई, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं, अब नहीं तो कभी नहीं भाई। लास्ट अपडेट आपकी 17 आपका दे दिया, 8 जुलाई फीस की दे दी, 13 जुलाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपका। एग्जाम हेल्ड इन अगस्त, एडमिट कार्ड 10 डेज पहले आपका सी एंड डी ग्रुप पोस्ट के लिए 8 शिफ्ट में पेपर होगा। सीटी एलिजिबिलिटी आपका 10th, आप डी ग्रुप के लिए 12th वाले आप सी ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शनल कुछ को छोड़ दो तो एज 18 से 42 अभी आपकी। और यहाँ पर एग्जाम लेवल की बात करते हैं तो एग्जाम स्टेट लेवल का रहेगा। ठीक है, ओके। वैलिडिटी इसके अंदर 3 ईयर की रहेगी। जो हरियाणा के अंदर 5 टाइम आपको अगर 30 से 50 और उसके बाद का अगला प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम पैटर्न 2 सेक्शन के अंदर आपका नो नेगेटिव मार्किंग है, 100 क्वेश्चन है, 100 में से 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सट्टे मास्टरों के लिए बिल्कुल बम्पर ऑफर यहाँ पर दे दिया भाई। ठीक है, और याद रखना भाई आपका यहाँ पर खुला बोला जीए, रीजनिंग है, इंग्लिश है, सेक्स है, आपका साइंस है, मैथ है, और ये यहाँ आपके क्या दे दिए, पूरे के पूरे आपके यहाँ इन्होंने सब्जेक्ट दिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये था आपका क्या, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहे थे। अभी मुझे 2 मिनट और देंगे तो मैं आपको पूरा का पूरा जो आपका जनरल साइंस से क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्या पूछा जाएगा, सिलेबस बताता हूं। सीईटी का सिलेबस कहां से है वो नोट करेंगे आप, एक बार बने रहेंगे, कॉपी पेन उठा लेंगे भैया आप अपना। चलिए भाई, सिलेबस की बात हो रही है तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में पूछा जाएगा आपसे, ये साथ के साथ नोट करेंगे भाई, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा।
ठीक है। हिस्ट्री ऑफ हरियाणा में जैसे पूछ लेंगे आप लोगों से हरियाणा कब बना, कैसे बना, हो सकता है आपको वैदिक काल से पूछ ले हरियाणा का पुराना नाम क्या था, इस टाइप से, ठीक है भाई। ओके, दूसरा जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, सीधा सा पूछ लेंगे हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, या दक्षिणतम जो जगह है उसका नाम बताएं, कितनी डिग्री पर है, तो आपसे ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पूछेंगे, ठीक है। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रकार का इसके अंदर कह सकते हो ढलान कहां से, दक्षिण से पूर्व की तरफ है या पूर्व से उत्तर से दक्षिण की तरफ है, किस प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती है, तो ये आपकी ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा हो गया, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं कल्चर, संस्कृति की पूछता है ना, मेरा नोडा अंडे का बीज ना, है ना, वो पूछ लेता है आप लोगों से कि हरियाणा में बाकड़ी कब बांटी जाती है, डेथ के ऊपर डांस कौन सा होता है, हरियाणा का लोगों द्वारा डांस किया जाता है, प्रसिद्ध जो नृत्य किया जाता है जिसमें लोग नृत्य करते हैं, वो भी पूछ लेगा। साथ में पूछ लेगा लड़कियां नाक में क्या पहनती है, कान में क्या पहनती है ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो वो भी आप लोगों से पूछा जाएगा। साथ में पूछ लेगा अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट की बात करें तो सीधा सा पूछेगा आपका शिक्षा मंत्री कौन है ना, उसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि आपके जो अभी फिलहाल डीजीपी कौन है, या हरियाणा के अंदर जो पहली महिला जो कमिश्नर आपकी कह सकते हैं, हरियाणा पहली जो गुरुग्राम के अंदर जो महिला बनी है वो कौन बनी है, इस टाइप से आपके अपॉइंटमेंट भी पूछेगा। फिर सुनेंगे एक बार हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, कल्चर होगा, आपका अपॉइंटमेंट हो गया। साथ में फिर बात करते हैं किसकी, पॉलिसी की। पॉलिसी की बात करते हैं जैसे किसानों के लिए क्या पॉलिसी हरियाणा के अंदर, जैसे कि अभी किसानों के लिए पॉलिसी की बात करें तो किसानों हरियाणा सरकार ने बोला था कि आप है ना फलीदार पौधे लगाए, जैसे मूंग बोलो भाई, खेत में मूंग बोले तो मैं तुम्हें 6,000 रुपया दूंगा, बीज भी दूंगा, बिकवाऊंगा भी, तो इस प्रकार से जो पॉलिसी है विशेष तौर पर ध्यान रखना, किसानों से रिलेटेड पॉलिसी तो पूछेगा ही पूछेगा, किसानों से रिलेटेड और बड़े बुजुर्गों से रिलेटेड पॉलिसी यहाँ पर पूछेगा ही पूछेगा। कोविड वालों को के लिए भी पॉलिसी बनाई थी कि जैसे जिसके पेरेंट्स नहीं है तो क्या कुछ दिया जाएगा, अवार्ड्स पूछेगा भाई, ठीक है। ऑनर और अवार्ड्स की यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा हमारा धूम मचा रहा है तो पूछ लेगा उसको कौन सा अवार्ड दिया था, क्या गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड पूछ लेगा आप लोगों से। साथ में आपसे और भी बहुत सारे खेलों से अवार्ड है, शिक्षा से अवार्ड है, साहित्य अवार्ड, साहित्य से संबंधित अवार्ड पूछ लेगा, जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है, तो ये अवार्ड भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या आपका भाई ये है आपका प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस इन हरियाणा, यानी कि जो स्थान है आपके, जैसे पूछ लेगा आपकी भाई शीशे वाली मस्जिद कहां पर है, पूछ लेगा आपका हरियाणा का सबसे बड़ा शिवलिंग कहां पर है, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं आपके, जैसे पूछ लेगा आपका नागौरी गेट कहां पर है, आपका पूछ लेगा दिल्ली गेट कहां पर है, जो प्लेस तलवारों का किला कहां पर है, जो बारादरी पृथ्वीराज चौहान की बारादरी कहां पर है, इस टाइप से जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो भी पूछेगा। अरे छोटा सा हरियाणा जीके डाल दिया उसने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, अब आपका अपॉइंटमेंट से, और ये आपका अवार्ड है, पॉलिसीज है, और आपका साथ में क्या प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस, 7 चीजें उसने हरियाणा जीके में आपके नोटिफिकेशन के और थोड़ा बहुत पूछ लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हरियाणा में रहने हमें हरियाणा की हर चीज मालूम होनी चाहिए भाई, ठीक है। और यहां से ले लो आप 30 नंबर, और टारगेट रखना मित्रों 30 में से 30 का टारगेट रखना, 30 में से 30 का 3 क्वेश्चन ऐसे डालेंगे जिनके बारे में आपको हो सकता है 300 क्वेश्चन पढ़ने पड़ जाए। जब जॉब लेनी ही है, अब जब टारगेट दे ही दिया कि ये बता दिया ये पढ़ लो, तो अब तक तो क्या था, अंधेरा था, हम क्या पढ़े भाई, क्या पढ़े, अब तक तो भाना था। अब मर गए वो जो बहानेबाजी करते थे कि हरियाणा में तो ना सिलेबस का ही नहीं पता, डी ग्रुप में यूपीएससी का पूछ लेते हैं भाई, यहाँ 10th और 12th लेवल का सिलेबस पूछेंगे, ज्यादा मरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देख लेना कभी 6ठी क्लास के क्वेश्चन को और तुम बोलो श्रीमान जी ये तो ना बहुत डीप था, डीप है, तुम +1 और +2 के चक्कर में 10वीं वाले चक्कर में पड़े रहोगे और 6ठी का पूछेगा, याद रख लेना। चलिए उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के भाई, करंट अफेयर्स, ये डब्बे वाली क्लास में, ये डब्बे वाली क्लास, हेमंत सर की डब्बे वाली क्लास, उज्जवल कोचिंग कैंपस की डब्बे वाली क्लास कमाल दिखाएगी तुम्हारे को, बता रहा हूं, याद रख लेना इसको। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री ये भी डब्बे वाली क्लास में कवर हो रही है आपकी, ठीक है। जियोग्राफी ये भी आपकी बहुत तगड़ी कराई जा रही है भाई, वीडी सर बहुत जबरदस्त करा रहे हैं, ऐसा नहीं है, और भी हो जाएगी। पॉलिटी का तो पता नहीं अब मैं क्या बोलूं, पॉलिटी के बारे में तो भाई तुम ज्यादा समझदार हो, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखो। इकोनॉमिक्स, रुपए पैसे का तो चक्कर है ही, तो इकोनॉमिक्स भी यहां पूछी जाएगी आप लोगों से। अब उसके बाद आपका पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, एब्रीविएशन। अब वाह क्या बात है, देखो इतना खुला लिख दिया इस बंदे ने कि मैं पूछूंगा एड्स की फुल फॉर्म पूछ लूंगा, बीमारी के फुल फॉर्म पूछ लूंगा, आपसे सीधा सा पूछ लूंगा, जैसे कि सीईटी की फुल फॉर्म रख देगा, सीईटी की फुल फॉर्म बताओ जिसको तुम टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से एब्रीविएशन एंड फुल फॉर्म्स पूछेगा आप लोगों से, ये भी ध्यान रखना। छठा, 7वां जो टॉपिक है आपका इंपोर्टेंट डे एंड डेट, ये भी डब्बे वाली क्लास भाई। अब बताओ तुम्हारा छूट रहा है क्या, कुछ भी नहीं छूट रहा। अगर उज्जवल कोचिंग कैंपस में तुम आ रहे हो पिछले 2 महीने से, तो दावे के साथ बोलता हूं, जो आपका पासिंग मार्क का मैंने जिक्र नहीं किया था, 40 से 50, 40 और 50 नंबर जो आपके पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क छोड़ो, आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। बस इसी तरीके से मेहनत करना। इंपोर्टेंट डे एंड डेट,
ये डब्बे वाले क्वेश्चन आपके बीच में आते रहते हैं कि कैंसर दिवस कब बनाया गया था। उसके साथ ही पूछ लेता आप लोगों से कि अभी हाल ही में आपका जो 100 दिन पहले का दिवस का जिक्र कर दिया गया था, मतलब 100 दिन पहले बताया गया था कि ये हरकत होने वाली है, वो हो रही है आपकी। जैसे कल आज 19 तारीख है, हाँ आज 19 तारीख है, जैसे परसों कौन सा दिवस मनाया, योग दिवस मनाया जा रहा है, हरियाणा दिवस का मनाया जाता है, शहीद दिवस का मनाया जाता है, ये सारी चीजें आपके बीच में यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। मदर्स डे का मनाया जाता है, अरे आज फादर्स डे भी है ना, फादर्स डे है। लेकिन मैं इन चीजों में भरोसा नहीं करता, हमारा तो मेरा तो प्रत्येक दिन फादर्स डे रहता भाई, ठीक है। वो उन लोगों के लिए जो अपने माता पिता को ध्यान नहीं देते हैं और बोला साल में एक दिन तो बाप को दे दो भाई। आज स्टेटस लगा रखे हैं लोगों ने, बापू साडा बापू जमींदार किथों लेके देवे कार, है ना, स्टेटस लगा रहे। अरे भाई ये कौन सी दुनिया है, बोले जो आज हमें माँ बाप के वो दिवस भी मनाने पड़ेंगे, माँ बाप के लिए भी दिवस भाई, इतना टाइम नहीं है क्या? जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, उनके लिए भी दिवस की जरूरत पड़ेगी क्या? गलत बात। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इम्पोर्टेंस डे एंड डेट हो गई। उसके बाद भाई आपका बुक एंड ऑथर्स, ये भी डब्बी वाली क्लास से, वहीं उसी क्लास से मिलेंगे आपको, जो डेली आपको मिल रही है 8:30 बजे, कभी 8 बजे मिल रही है, कभी रिकॉर्डेड मिल रही है, कभी आपको प्रीमियर लाइव मिल रही है, आपको लाइव मिल रही है। अवार्ड एंड ऑनर, ये मैं जिक्र कर ही चुका हूं आपका, नेशनल अवार्ड एंड ऑनर की बात हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में पूछ लेगा आप लोगों से कलरी पट्टू कहाँ का है ना, कथका का, खास करके हमें हरियाणा के आसपास के देखने हैं, है ना। पूछ लेगा पंजाब का मार्शल आर्ट जो नृत्य है वो कौन सा, निहंग संग सिख कौन से नृत्य करते हैं, हरियाणा का तो तुम्हें पता ही होगा, एक आधा जरूर डाल देगा इस टाइप का ऊट पटांग सा, लेकिन देख लेना। उसके बाद स्पोर्ट्स, नीरज चोपड़ा को याद कर लेना, मिताली राज को याद कर लेना, ठीक है। और जो आपकी जो अवनी लखेरा वगैरह है, जो आपकी ओलंपिक वगैरह, ये देख लेना, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा तुम्हारे को रटा रखा है, यहाँ सेट है पूरा, क्लिक मारना बस बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भाई मुझे भी नहीं आती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको मैंने बता ही दिया, आपके पास बहुत जबरदस्त टीचर है, उनसे बात करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कुछ नहीं पूछना, उसने ज्यादा से पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मतलब ये अभी पृथ्वी 2 की क्या खूबी है, उसकी रेंज कितनी है, डीआरडीओ, और आप अंतरिक्ष वाला देख लेना, डीआरडीओ और इसरो पढ़ लेना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर होगी। आपकी जात में ज्यादा करो तो इंटरनेट की बात कर लेना, इंटरनेट से देख लेना थोड़ा बहुत, बस ये आपके बीच में बन गया आपका क्या, दोनों सब्जेक्ट क्लियर हो गए। उसके बाद आता आपका रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोई मतलब नहीं है, पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आपका रिलेशनशिप, अरे वाह भाई, अब रिश्तेदार भी नंबर देके जाएंगे भाई, है ना। अब चाचा ताऊ मामा फूफा, अगर यहां से एक क्वेश्चन आ गया, यहां उस क्वेश्चन को हम गलत करके आते हैं तो फिर हम यहाँ के नहीं है भाई, है ना, तो फिर हमारा प्रोडक्शन कुछ हो रही है, ठीक है। रैंकिंग आपके बीच में है, आपका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, बिल्कुल बड़ा आसान सा टॉपिक है भाई आपका ये। ओड वन आप जो आपका आउट है, ये भी है भाई आपका। उसके बाद आपका सैलोगिज्म है, ये थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ, सैलोगिज्म थोड़ा सा आपका टफ रह सकता है। डायरेक्शन है, कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। ओके, क्लॉक एंड कैलेंडर, घड़ी भी, जो 24 घंटे आपके हाथ में, पर घड़ी तो तुमने छोड़ ही दिया ना, क्योंकि एक वो चीज आ गई स्मार्ट सी, उसने सत्यानाश कर दिया, तो ये क्लॉक है। वर्बल एंड रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग कह सकते हो, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आप कह सकते हो, ये भी थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात इसके ऊपर। और एक पजल्स तो भाई आपका दिमाग के अंदर होनी चाहिए। तो ये आपके थे जो आपके सब्जेक्ट थे हरियाणा जी के हो गए, आपके जनरल अवेयरनेस के हो गए, रीजनिंग के हो गए। अभी थोड़ा सा और बता दो किसका, आपका जो थोड़ा एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने नोट करना, आप नोट करिए, जल्दी करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई, बचे थे आपका मैथ की बात करते हैं। मैथ में क्या पूछेगा, सिंप्लीकेशन, कुछ भी नहीं, कुछ भी सिलेबस नहीं भाई, सिंप्लीकेशन है। उसके बाद आपका क्या, नंबर सिस्टम, हाँ ये थोड़ा सा भाई आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद भाई आपका क्या, टाइम एंड डिस्टेंस, ये पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं हम, 4th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। काम आपका जो समय और दूरी, टाइम एंड वर्क, काम और समय, ये भी पढ़ते आ रहे हैं। डेट जो इंटरप्रिटेशन है आपका, ये थोड़ा सा ठीक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 टॉपिक इन्होंने किसके मैथ में दिए भाई, आपका मैथ में सिंप्लीफिकेशन दिया, नंबर सिस्टम दिया, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, आपका डेट, इंटरप्रिटेशन जो आपका दिया, ये दिया, ये था आपका क्या, मैथ, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद जनरल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स दे दी, केमिस्ट्री दे दी, बायो दे दी, मोटा पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आपका 10th लेवल की और 12th लेवल की कम पूछेगा, 10th लेवल तक आप इसको अगर तैयार कर लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद है ह्यूमन एंटोनॉमी पूछेगा, यहाँ पे प्लांट एंटोनॉमी, ह्यूमन और प्लांट दोनों की बारे में यहाँ पर बात करेगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक हैं, ये हमारे जो उज्जवल परिवार से जो लोग जुड़े होंगे तो 200% के ले रहे हैं भाई, गारंटी के साथ बात है इस बात की, ठीक है। ओके, लाइफ साइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी पूछेगा आपसे, टेक जो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन, ये मैं कराता रहता हूँ,
ये जो आपकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ये होती रहती है, आपको बार बार डब्बे वाली क्लास के अंदर ये आपकी घूमते रहते हैं। कुछ चीजें इसमें से भी हैं जो आपके बीच में आती रहती हैं और आगे इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा, आगे से भी आपके बीच में आती रहेंगी ये चीजें, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद इंग्लिश की बात करें, एडम एंड फ्रेजेस है भाई यहाँ पर, ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हो आप। फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, कह ही नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये भी आता है आपका भाई, हर उसमें आता है। एंटोनिम और सिनोनिम की बात करें तो ये भी आता है। स्पेलिंग करेक्शन ये भी आता है आपका, ठीक है। सेंटेंस की बात करते हैं, टेंस की बात करते हैं, कंप्रीहेंशन की बात करते हैं और ग्रामर की बात करते हैं। तो ये आपका क्या है, इंग्लिश का। इसमें थोड़ा सा हाथ तंग होगा आप लोगों का, बट किसी में अगर हाथ तंग है तो किसी में आपका हाथ आपका मजबूत भी होगा। फिर बात करता हूं आइडियम एंड फ्रेजेस की बात है, फिल इन द ब्लैंक्स की बात है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, एंटोनिम और सिनोनिम पूछा जाएगा, स्पेलिंग करेक्शंस है, आपका सेंटेंस है, टेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ग्रामर है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ कंप्यूटर के ऊपर। कुछ नहीं पूछ रखा भाई इस कंप्यूटर में, कहीं डिप्लोमे की जरूरत नहीं, कहीं आपको 3 साल का डिप्लोमा नहीं चाहिए। इसके अंदर ये पूछ रखा है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पूछ रखा है। एचसी का मतलब एक शॉर्ट फॉर्म, सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा आपका क्या भाई, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बापू के नाम से किसको जानते भाई, चार्ल्स बेबेज। पता नहीं पढ़ते पढ़ते कितनी बार हो गए भाई। पहला कंप्यूटर बना था लकड़ी का बना था ना, मणियों वाला बनाया था, गणक के नाम से इसको जानते। इस टाइप से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, ठीक है। ओके, उससे ज्यादा हिस्ट्री पूछ रहा तो पूछ लेगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो भी कंप्यूटर की हिस्ट्री में आ जाएगा। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर की बात करें भाई, कंप्यूटर कैसे बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं किसको, कंप्यूटर किस किस को मिला करके हम कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मॉनिटर आपका सीपीयू है, आपका जो आपका पीएसयू है, वो सारा चीजें जो आपकी हैं वो मिलकर के आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। वो बात यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर की बात करेगा भाई, ठीक है। आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर होगा। और उसके बाद साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भाई। जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, वी कांट टच वो सॉफ्टवेयर है, कह सकते हो भाई आप लोग, है ना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इतनी बार पढ़ा रखा तुम्हारे को, और ये मैंने डब्बे वाली क्लास में तो नहीं कराया, बट अलग से जब क्लासें चलती थी, और भाई ये याद करा के छोड़ दूंगा तुम्हारे को, गारंटी है। जो अपने सर है वो तो करा रहे हैं आपको, इसके अलावा भी मैं जिम्मेवार, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटर, ठीक है। ओके, उसके बाद अभी इनपुट और आउटपुट। अब यार बताओ इसकी भी क्या बात है, जो ले वो इनपुट और जो निकाल दे वो। आपका प्रिंटर क्या है, आपसे पूछ लेगा प्रिंटर क्या है, आपका मॉनिटर क्या है ना। प्रिंटर और मॉनिटर एक ही कैटेगरी के हैं, क्या है वो तुम देख लेना, ठीक है। ये पूछे एमएस ऑफिस, हाँ ये बहुत बड़ा आपका बन जाता है एमएस ऑफिस की। हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे 2-3 घंटे, बस इतना ही सी बात है। उसके बाद क्या भाई आपका ये एमएस ऑफिस हो गया। फिर आपका ये नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग हो गया, आपका इंटरनेट है। इंटरनेट की बात मैंने पहले भी करी थी कि आपका इंटरनेट है, ठीक है। आपका नेटवर्किंग की बात कर रहा है यहाँ पे। और शॉर्टकट की भाई, कंट्रोल एस से होगा, कंट्रोल पी से आपका क्या होगा, कंट्रोल डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, कंट्रोल वी से क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स से क्या हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, इस टाइप से ये आप लोगों के बीच में पूछेगा। अल्ट शिफ्ट दबाने से क्या हो जाता है भाई, है ना। आपकी सबसे बड़ी की क्या है, तो शॉर्टकट की, ये याद करने वाली चीज है। कंप्यूटर में कुछ नहीं तो नंबर पढ़े पाऊंगा भाई आपने, ठीक है। ये था भाई सीईटी का कमाल। और सीईटी, और सबसे पहले भाई जो हमारे अध्यक्ष साहब उनको थैंक यू देना चाहूंगा, जिन्होंने टॉपिक भी दिए, टॉपिक सब्जेक्ट दिए, सब्जेक्ट के साथ टॉपिक दी। सबसे पहले तो आपको डेट दी दोबारा फॉर्म भरने की भाई। थैंक यू के कारण बताता हूं भाई, थैंक यू। पहली बात थैंक यू ये आपको, जो लोग बच रहे थे बेचारे भूले बिसरे, तो खास करके जो अभी जैसे ये अग्निवीर वगैरह जो चल रहा था अपना ना, उसमें जो बेचारे बच गए थे वो भैया अप्लाई कर सकते हैं, हरियाणा के लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई, उनके पास टाइमिंग है भाई, ठीक है। ओके, दूसरा थैंक यू इसलिए भाई कि उन्होंने पेपर की डेट भी दे दी भाई, हम अगस्त में पेपर ले लेंगे, ठीक है। तीसरा थैंक यू इसलिए भाई उन्होंने ये बता दिया कि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड रहेंगे। अब हमारे दिमाग में कोई ये बात नहीं भाई 1 महीने पहले एडमिट कार्ड आने थे, अभी तो पेपर 1 महीने बाद है। मतलब ये कि पढ़ने का समय भी कर दिया भाई, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा तो 1 महीना पढ़ लो, 1 महीना पढ़ के भी, बट ऐसा होता नहीं है, 1 महीने से कुछ नहीं होता, ठीक है। चौथा थैंक यू इसलिए भाई, चौथा थैंक यू इसलिए कि उन्होंने सब्जेक्ट दिए, ठीक है। और पांचवा थैंक यू इसलिए सब्जेक्ट के साथ टॉपिक दे दिए, हिंदी के बच के थोड़ा बहुत आपसे लोकोक्ति मुहावरे वगैरह आपसे व्याकरण संबंधी आपसे पूछेगा उसके अंदर, जैसे संज्ञा समास सर्वनाम, वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको नहीं लिख के बता रहा हूं, बट आपके बीच में, क्योंकि हिंदी तो हमारी भाषा ही है, हिंदी के लिए तो हमको ऐसी कोई बात ही नहीं है। हिंदी में तो जो हमारे को प्रॉब्लम तो हमारे को इसमें फिरंगी लैंग्वेज में आती है ना, इसका भी डजेंट मैटर भाई, ठीक है। कोई मैटर नहीं करती है ये लैंग्वेज, अगर आप दिल से पढ़ोगे। ये था भाई आपका सीईटी का नोटिस, जिसको लेके तुम बहुत सारे परेशान थे। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला था पर्सनली फोन करके, सर एक बार डालना। अब वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है आपने, हो सकता है किसी भाई का भला हो जाए। 2-3 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, 2-4 65 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कोशिश करी 20 से 25 मिनट के अंदर ये आपका, क्योंकि सिलेबस अगर मैं नहीं बताता तो शायद 10 मिनट में आपका कैलकुलेशन यहाँ पे था। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत भाई। पढ़ लियो, और भाई ग्रुप डी में और सी में लगन खातर तैयार हो जियो। हिसाब से तैयारी करोगा जिस हिसाब से नोटिस दिया है, यानी कि जो टाइम आपके पास
टाइम की बात करूं तो अगस्त मिड मान लो, 15 अगस्त मान लो, तो 31 दिन जुलाई का, और भाई 15 दिन क्या कहता रहा, 15 दिन वह, और भाई आज होगी 19, 11 दिन ये, 15 और 11 26 और 31 भाई 26 है प्लस 31, मैथ में थोड़ा सा तंग से 55 के करीब दिन से करके दिखा दो कमाल। जय हरियाणा, जय भारत भाई, डू दी बेस्ट, जय भाई।